जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। समय चला, पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारो, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए, पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू हुआ था सफ़र अपना, कब अपने घर तक आ गए, पता ही नहीं चला।
साइकिल के पेडल मारते हुए हांफते थे उस वक्त। कब से हम कारों में घूमने लगे पता ही नहीं चला। कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप के, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम, पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, अब रातों की नींद उड़ गई पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, कब सफ़ेद होना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। दर दर भटके थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर होने का समय आ गया पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे दूर हुए पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, अपने भाई बहनों पर गुमान था, उन सब का साथ छूट गया। कब परिवार हम एक पर सिमट गया पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे कुछ अपने लिए भी कुछ करे, पर शरीर ने साथ देना कब बंद कर दिया पता ही नहीं चला। जीवन भर बचपन जवानी कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जो अपने थे वो खो गए पता ही नहीं चला। जीवन की व्यस्तता में सारा समय दूसरों के लिए जीते रहे, दूसरों के लिए भोजन बनाते रहे, काम करते रहे, सेवा करते रहे, पर भीतर क्या हो रहा है, भीतर हमें भी कहीं पहुंचना है यही भूल गया पता ही नहीं चला कि स्वयं को भी मुक्त करना है। स्वयं की भी अपनी एक स्वतंत्र यात्रा है मुक्ति की। बोझ उठाने की इतनी आदत हो गई कि बोझ उठाते उठाते बूढ़े कब हो गए नहीं पता चला। जीवन के रहस्य को समझते समझते बाल कब काले से सफेद हो गए पता ही नहीं चला। जीवन भोग विलास में इतना डूबा रहा कि तप भी करना है पता ही चला कि कब समय बीत गया। ब्राह्मणों के पेट की यदि खुदाई की जाए तो इसमें विश्व भर के पकवान मिल जाएंगे। खुदाई का कार्य जारी करना चाहिए। पेट की खुदाई एक व्यक्ति अपने मित्र से पूछता है, मुझे भागवत पाठ कराना है, एक पंडित की आवश्यकता है। वो मित्र कहता है, हाँ मैं एक विद्वान भागवत पंडित को जानता हूं, परंतु बहुत व्यस्त रहता है। उसका खेत है, उसके 4 हल है, उसके 8 बैल है, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो मित्र कहता है, मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो खेतों में और बैलों में ही लगा हुआ है।
वो भागवत क्या समझा सकेगा? खेत और बैल और हल केवल स्थूल वस्तुएं नहीं, इस संसार के गोरख धंधों में जो लगे हैं, इस संसार के व्यर्थ कर्मों में जो लगे हुए हैं और जिनके पास फुर्सत ही नहीं है, इतने डूब गए हैं लौकिक कर्मों में, व्यर्थ की बातों में, अपने खेतों में और अपने हलों में और अपने बैलों में, कि भगवान की सिखाई हुई पढ़ाई कब पढ़ेंगे, कब अध्ययन करेंगे, कब अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे। I don't want a Pandit who is engaged in farms and bullocks. समय चाहिए, समय, अच्छा समय। परमात्मा पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? समय। अगर बुद्धि को कई धंधों में और संसारिकता में डुबो के रखा है, तो ये पढ़ाई कब करेंगे? साधना का आज का 60वां दिन। 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं पड़ा। हर दिन साधना का दिन है, हर दिन जागरण का दिन है। युगांतर का द्वार अमृत वेला। भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। तो हमारे वस्त्र कौन से हैं? समान। हमारे टाइटल्स ही हमारे वस्त्र है, हमारे टाइटल्स ही हमारे ड्रेस है। और हमारे आभूषण कौन से हैं? श्रृंगार कौन सा है? गुण। गुण आभूषण है, समान ड्रेस है। वार्डरोब, स्पिरिचुअल वार्डरोब। हमारे पास ढेर सारे क्या रहने चाहिए? कपड़े, आभूषण के बहुत सारे सेट। हर दिन समय अनुसार, कर्म अनुसार, परिस्थिति अनुसार चेंज करते रहना है। कितने प्रकार के सेट है? जैसे ड्रेस वाला श्रृंगार का सेट है, ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की ड्रेस, तो कभी स्वराज्य अधिकारी की ड्रेस, तो कभी माया जीत की ड्रेस, तो कभी स्वदर्शन, कभी ये क्या है? स्वराज्य अधिकारी की ड्रेस। तो बाबा कह रहे उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार, यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में, मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की डैश हो गई चिंदी। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति, यह हाथों के डैश हो गए कंगन। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने,
को ही उठे, यह पाव का श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे डैश ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह डैश आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। 5 तत्व और 5 विकार हमारे अधीन हो जाए। कब? अब। मायाजीत अर्थात विकारों का अंश भी नहीं। प्रकृति जीत अर्थात इस शरीर पर नियंत्रण। प्रकृति जीत अर्थात वो नहीं कि हवा को कंट्रोल करो और आसमान को कंट्रोल करो और पानी को कंट्रोल करो। प्रकृति अर्थात ये शरीर ही प्रकृति है। ये प्रकृति जीत, ये माया जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो ये सब क्या है? टाइटल्स, सामान, ड्रेस, वस्त्र, अटायर। विश्व कल्याणकारी हूं, किसी एक का नहीं, जगत के लिए आया हूं। जो जगत के लिए आता है एक का नहीं हो सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियां अनंत शक्तियों से भरपूर। सुदर्शन चक्रधारी, परदर्शन चक्रधारी नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इससे कोई सरोकार नहीं। हर एक अपनी यात्रा पर है और अपनी यात्रा पर हर एक आगे बढ़ रहा है। और हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जो करता हूं वही राइट है और सबको यही करना चाहिए। जैसे मैं पुरुषार्थ करता हूं, जैसे जितने बजे मैं उठता हूं सबने उतने बजे उठना चाहिए। जहां मैं अमृत वेला करता हूं सबने वही करना चाहिए। जो मैं खाता हूं तुम वो नहीं खाते तो तुम गलत। हर एक यही सोचता है कि मैं जो करता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो सुनाता हूं तुम भी वैसे ही सुनाओ। खबरदार थोड़ा भी अगर चेंज किया तो। मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मैं जो प्लानिंग करता हूं, हर एक सोचता है कि यही क्या है, राइट। यहां हर एक अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर है, इसलिए हर एक का पार्ट है। ये सब हमें पता है, फिर भी हम सहन नहीं कर सकते। हम अमृत वेला कर रहे हैं और हमारा ही रूम पार्टनर सो रहा है, ये हमसे सहन नहीं होता। हम 2 बजे उठ रहे हैं और वो 4 बजे उठ रहा है। बाथरूम में जाके कुछ तो हम करेंगे, बकेट का आवाज, नल तेज, ताकि वो उठे। लाइट ऑन ऑफ, कुछ तो हम करेंगे ताकि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। और हमें ये सब करते हुए देखकर वो और ज़्यादा रजाई लेके सोचता है, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम उठकर भी करते क्या हो 2 बजे? नींद ही तो करते हो, उससे तो हम अच्छे हैं। कम से कम नींद तो पूरी करते, अच्छी वाली, ताकि दिन में हम सेवा करें। तुमको तो सेवा है नहीं, 2 घंटे जाते हो घूम घाम के आगे। हार्ड वर्क तो हम करते हैं। हर व्यक्ति अपने रीति से सोचता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा आंधी तूफान चला और एक घर गिर गया और बाजू का जो पेड़ था वो भी गिर गया। उसका मित्र कहता है रुको, मुझे अखबार में देखने दो। अखबार में तो नहीं छपा,
तो मैं कैसे मानूं? मैं मानूंगा तब जब वो अखबार में खबर होगी। यहां केवल झाड़ और पेड़ गिरने की बात नहीं है। किस किस का स्वभाव है कि उन्हें प्रमाण चाहिए, विज्ञान विज्ञान की किताब में चाहिए, दस्तावेज चाहिए, तो ही वो मानेंगे। वो खबर छपी होनी चाहिए। परंतु इस मार्ग में तो जो अनुभव है वो कहीं छपे ही नहीं है। वो तो प्रथम बार हो रहे अमृत वेला। उसका कहां से प्रमाण लाए? कहां से? हमें कुछ भी प्रमाणित नहीं करना है। हमारे अनुभव पर किसी और के मुहर की आवश्यकता नहीं है। We don't want validation from others. ये अकेले का मार्ग है, स्व अनुभव का मार्ग है, और इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। जो जो अनुभव आए उनसे सीखते जाना, दूसरों के अनुभव से सीखते जाना। जरूरी नहीं कि सारे अनुभव हम खुद ही करें। कई सारी बातें तो हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो आज क्या कहा? सामान, ड्रेस, टाइटल्स अलग अलग, भिन्न भिन्न। दूसरा कहा श्रृंगार, मस्तक पर, गले में, हाथों में, कान में, पैर। पैर आत्म उन्नति की तरफ कितने बढ़ रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हमारे कदम कितने अग्रसर है। कान कौन सी बातें सुन रहे हैं? निंदा की, गुमान की। जब तक इधर की बातें उधर ना सुना दे, पेट दर्द रुकता नहीं। ऐसा भी स्वभाव होता है। अगर कोई चटपटी न्यूज मिल गई तो पेट में क्या चालू होता है? दर्द। जब तक सुना ना दो किसी को तब तक बेचैनी रहती है। एक बार सुना दिया, एकदम अच्छा लगता है। हाथ क्या कर रहे हैं? सेवा का कंगन। गले में, गला अर्थात मुख से क्या निकल रहा है? मस्तक पर क्या है? तो बाबा ने क्या कहा? ये सब क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार किसका? गुणों का। अगर सुंदर दिखना है तो शरीर को भूल जाओ। कितना अच्छा वाक्य है। अगर सुंदर बनना है तो शरीर को भूल जाओ, तो अपने आप सुंदर दिखने लगेंगे। गुण, गुणों को क्या करना है? हर एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। गुणों की यात्रा है। हर एक में कोई एक ऐसा गुण होगा, हम कितना भी कहें कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भी कुछ तो मिसिंग है जरूर। कोई बोलता अच्छा है पर कोई आचरण किसी का बहुत अच्छा है। हमें क्या पिकअप करना है? गुण। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे, वहां एक पशु का शव पड़ा हुआ है। पहला जो शिष्य है नाक बंद करता है, दुर्गंध आ रही है। दूसरा कहता है कितना विकृत इसका शरीर हो गया है। तीसरा शिष्य कहता है निकलो यहां से। ऐसा लगता है बहुत दिनों से मरा हुआ है। ईसा मसीह कहता है पर उसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं। उसके दांत, पशु के दांत, मृत पशु के दांत चमक रहे हैं और सफेद सफेद है। विकृतियों में भी और दुर्गंध में भी
जो सुंदरता को देख ले और सुगंध को देख ले तो कितना अच्छा होगा। आज कोई भी होमवर्क नहीं, आज कोई भी होमवर्क नहीं है। आज 28 मुरलियां रिवीजन करनी है। ये छोटा सा कार्य है और वो मुरलियों के कुछ प्रश्न अभी हम पूछेंगे आपसे। तैयारी कितनी है देखने के लिए? तो सभी तैयार हो जाओ। नाम सहित पूछेंगे, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। हाँ ठीक। तो 1987 की 28 मुरलियां है और इन्हीं 28 मुरलियों पर कल सुबह कितने बजे? 5 बजे से परसों 5 बजे से सुबह, अगली सुबह 5 बजे तक टेस्ट होगी। 50 प्रश्न होंगे, एक के प्रश्न ना मिले दूसरे से, और जो यहाँ रुकेंगे वो यहीं कल टेस्ट देंगे हॉल में, और जो यहाँ है वो यहीं टेस्ट दे तो अच्छा है। सुबह कितने बजे? 5:30 से 6 तक। अच्छा, 5 से 6 तक, फिर 5:30 बजे टेस्ट अपना अमृत वेले का चालू करेंगे। तो इंग्लिश, अच्छा हाँ, कल इंग्लिश क्लास तो हो गई, तो उसके बाद अच्छा 6 बजे से नहीं, चलो फिर ठीक है, अगली बार अपने अपने हिसाब से। तो 28 मुरलियां हैं, हर मुरली से 10-10 प्रश्न लिए हैं और टोटल 280 ये प्रश्न हैं। और ये प्रश्न की ऑडियो आज ग्रुप में पोस्ट करेंगे केवल 2 घंटे के लिए। टाइम नहीं बताएंगे। तो अभी ये प्रश्न है सारे। बाबा शब्द है डैश किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। पासवर्ड संजीवनी, टिकट, चाबी। चाबी। ये रैंडम प्रश्न पूछ रहे हैं 280 में से। सबसे श्रेष्ठ सितारा है डैश का सितारा। रात का सितारा, बाबा के नैनों का सितारा, ध्रुव सितारा, सफलता का सितारा। अभी मुरली सुनी ना इंग्लिश। याद की रेखा कैसी होनी चाहिए? ईसीजी मशीन जैसी टेढ़ी मेढ़ी, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट जैसी उलझी हुई, बच्चों की ड्राइंग कॉपी जैसी सीधी और अटूट। सच्ची पवित्रता का अर्थ क्या है? मिठाई देखने के बाद भी मुंह में पानी न आना, रोज सफेद कपड़े पहनना, सिर्फ गर्म पानी पीना, बाप को सदा कंपेनियन बनाना। बीस 2:87 की मुरली में 3 रेखाओं में पहली रेखा कौन सी है? क्रिकेट की पिच पर खींची रेखा, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की रेखा, शादी के कार्ड पर छपी डॉटेड लाइन, याद की रेखा। कोई भी बात में अगर नीचे ऊपर होता है तो डैश हो जाती है। असफलता, गड़बड़, सफलता, थकावट। थकावट। कहाँ कहाँ परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना डैश का रास्ता बन जाएगा। मधुबन का रास्ता, मौजों का रास्ता, असफलता का रास्ता, शमशान घाट का रास्ता। 4 में से बताओ कौन सा? उन्नति का रास्ता। सबसे श्रेष्ठ नहीं, ये हो गया। हर बात, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात अभी अभी मुरली सुनी, क्वेश्चन मार्क करने वाले हैं, शंका करने वाले अज्ञानी आत्माएं, संशय बुद्धि, पुच्छल तारे, कॉमेट्स।
अच्छा, जमा पूंजी अभ्यास पुण्य संस्कार, ये उत्तर है। जमा पूंजी अभ्यास पुण्य संस्कार सुना है ना, बहुत समय का डैश अभी से चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग। अचानक इमर्ज कौन होता है, कौन सी चीजें संस्कार होते हैं, जिसको हमने अभ्यास किया है, जो लंबे समय से जिस पर अभ्यास किया है, वही अपने आप आता है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं, दिल से कहो तो डैश सदा हाजिर है। खजाने, बाबा, ब्रह्मा भोजन, लूट का माल। कौन? खजाने। सेवा द्वारा हद की रॉयल डैश, सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। रॉयल मजाक, रॉयल बातें, रॉयल डिमांड्स, रॉयल इच्छाएं। उत्तर है इच्छाएं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों डैश में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्विमिंग पूल, तालाबों में, कुओं में, यमुना में, गंगाओं में। कितनी अच्छी, कौन सी मुरली है ये? बाप आए हैं कहाँ? 18 जनवरी की मुरली है। हजारों गंगाओं में भगवान नहाने आ रहे हैं। डैश सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी डैश के बंधन में बांध लेती है, स्नेह के बंधन में बांध लेती है। पर उत्तर क्या है? डैश सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। पवित्रता या स्नेह? पवित्रता नहीं है या स्नेह? सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस ही डैश होता है। डायमंड हॉल में, मधुबन में, ईश्वरीय गोद में, समय में। समय में, समय सारा घोट लिया है क्या? जैसे शरीर के भोजन की भूख है, अभी पूरा तो करने दो। वैसे मन की भूख है शान, मान, साल्वेशन और डैश, विकार, सुख, प्रसिद्धि और साधन। उत्तर है साधन। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की, अभी तो बोल दिया, इच्छा नहीं होगी। बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के डैश भले करो, भल करो। सौदे, वायदे, खेल, नाच न करे, नाच न करे। सच्चे आशिक की मुख्य 3 निशानियां कौन सी है? गाना बजाना, इतराना, त्याग, तपस्या, सेवा, हाजिरी, हाजमा, हिम्मत, अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही डैश को, डैश बाप को सिद्ध करती है। बोल दिया दाता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय डैश संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? स्नेह संपन्न। संगम युग की विशेषता डैश है और डैश की निशानी प्रसन्नता है। संगम युग की विशेषता योग है और भोग की निशानी प्रसन्नता या पवित्रता, पवित्रता, संतुष्टता, संतुष्टता, मौज और भोज, संतुष्टता, संतुष्टता। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को डैश है, सदा प्राप्ति भाव। कलंक है, दाग है, अधिकार है, वरदान है, वरदान है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और डैश संगम युग के दाता रूप की निशानी है। शीतला देवी, महालक्ष्मी, महाकाली, धन देवी।
दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का डैश है, सिरदर्द, यादगार, प्रकाश, बिजली विभाग का सपना। बिजली का बिल। किसी ने वो भेजा था ना, एक दिन होमवर्क दिया था ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है। गिफ्ट तुम्हें भेजा है खत में, गिफ्ट ही तेरा बिल है। कविता किसकी है? वो चेंज हुए हैं, परसों है उनका। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान डैश भविष्य में धारण करेंगे, काला काला ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, देवताओं का ड्रेस, शरीर, शरीर। पुराना खाता है ही डैश का खाता, एसबीआई, माया, कलयुग, रावण। बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो, सतयुग में तो होगी देव रानियां, लेकिन अभी डैश हो, झाड़ू पोछा रानियां, मधुबन रानियां, तकिया रानियां, परमात्मा रानियां, परमात्मा रानियां। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार डैश है, स्वपरिवर्तन, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, महसूसता शक्ति। क्यों बाकी नहीं है? ब्रह्मचर्य नहीं है? तो ये सारे प्रश्न, मुरलियों का अध्ययन करना है, बिजी रहना है, पर ये नहीं समझना कि ये एग्जाम ही सब कुछ है, ये जीवन में दिखाई दे। एग्जाम एक साधन है छोटा सा, जो हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है, स्थिर रखता है, भटकने से बचाता है, अलर्टनेस लाता है। रिजल्ट। तो कल की एग्जाम में सबको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख से हम चालू करेंगे 88 की मुरलियों पर प्रश्न। तो हमने पहले कहा था 30 तारीख को, पर वो टीम को चाहिए कि हर सैटरडे ही एग्ज़ाम रखनी है, तो 30 को ना करके हम 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम रखेंगे। तो हमारे पास 12 दिन है, तो 12 दिन में 21 मुरलियाँ, तो उसके खाली प्रश्न उत्तर सुशील भाई लेंगे। हर दिन 5 ले लो, हो जाएंगे 12 दिनों में 63 क्वेश्चन है। वो नहीं पूछो उसमें से आएंगे किस में से आएंगे, आपका काम है खाली करना बस। कहाँ से आएंगे पता नहीं, हो सकता है कि ये 280 जो प्रश्न है इसमें से कुछ आए ही ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम तो है। हो हो सकता है सब बदल दे आज। हमारे जब हम 12th में थे, तो जब एक टीचर जो थे वो घर पे पेपर लेके जाते थे ना, तो वो आंगन में बैठ के पेपर चेक कर रहे थे, तो थोड़े काम से अंदर गए, गाय आई और सारे पेपर ही खा लिया। ऐसे हुआ था। वापस ली। तो 12 दिन है, 12 दिनों में 21 मुरलियाँ 88 की, और फिर हम 1 तारीख से चालू करेंगे 89 की, जिसमें केवल 15 मुरलियाँ है, और उसमें आधा घंटा यहाँ पर इंग्लिश क्लास नहीं होगा, तो 5 से 5:30 किसी को तो यहाँ पर एक कविता, और उस कविता में ही पूरी की पूरी मुरली, और कविता बहुत लंबी नहीं होनी, खाली 14 लाइन की कविता हो, सोनेट उसको कहते हैं, सोनेट। उस 14 लाइन की कविता में वो पूरी अव्यक्त वाणियों का सार आ जाना चाहिए, और उसको एक्सप्लेन करना है, खाली पढ़ना नहीं, वो कविता पढ़ते पढ़ते ही मुरली रिवीजन करना है। अच्छा, आज की कविता।
अनासक्ति अलंकार। ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है अनासक्त पद्म। कमल सम प्यारा हो जीवन हमारा, खिले पंख फिर भी रहे उससे न्यारा। दिव्य गुणों से दिखे निथरा निखरा, योगी अंतर्मुख तपस्वी निराला। शिखर में न वन में करे पंख में तप, दल दल से उठता निर्लिप्त शतदल। योग युक्त रमणीक रुक्षता से मुक्त, व्याकुल न शुद्ध प्रसन्न उन्मुक्त। बुद्ध संप्रबुद्ध निर्माणकारी रूप, जागरूक कर्तव्यनिष्ठ आनंद स्वरूप। आत्मलीन स्वमान में स्थित, अवगुण विकार न धरे चित्त। निष्काम कर्म समर्पित उत्पल, शुचिता अलंकृत अलौकिक उत्कर्ष। अनुरक्त मोहजीत शोभित सृष्टा, अनासक्त योगी साक्षी दृष्टा। अनासक्त योगी साक्षी दृष्टा। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्। प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर दम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार। बढ़ चल बन युगांतर का